तिरंगा और कश्मीर को लेकर विवादित बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती पर अब गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटकती नजर आ रही है। महबूबा के इस बयान की निंदा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी की है। महबूबा के विवादित बयान के बाद महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काया है। उनके खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट और धारा 121, 151, 153A, 295, 298, 504 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पत्र में जिंदल ने कहा कि उनकी टिप्पणी डाकुओं ने हमारा झंडा छीन लिया है, लोगों को उकसा रही है और इससे नफरत और अशांति पैदा करने की स्पष्ट मंशा दिखाई देती है। इससे अतिरिक्त पत्र में महबूबा मुफ्ती का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनका इरादा ये दिखाने का है कि जम्मू कश्मीर भारतीय क्षेत्र नहीं है, इसका अलग अस्तित्व है। जिंदल द्वारा लिखे गए पत्र में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने कहा कि धरती की कोई ताकत वह झंडा फिर से नहीं फहरा सकती और अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध करता हूं कि वह महबूबा मुफ्ती के देशद्रोही बयान का संज्ञान लें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। उन्होंने कहा कि हम अपने ध्वज, देश और मातृभूमि के लिए अपने खून की हर बूंद का बलिदान करेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वहां केवल एक ही झंडा फहराया जा सकता है और वह है राष्ट्रीय ध्वज। रविंद्र रैना ने कहा कि कुछ भी गलत हुआ तो इसका परिणाम भुगतेंगे। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि यदि कोई कश्मीरी नेता भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है तो वे पाकिस्तान और चीन जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए बयान की शुक्रवार को कड़ी निंदा की और कहा कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। जेकेपीसीसी के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक उनका झंडा यानी जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक वे दूसरा झंडा यानी तिरंगे झंडे को नहीं उठाएंगी। मुफ्ती ने कहा कि उनका झंडा डाकुओं ने ले लिया है। 14 महीने तक हिरासत में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुई महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। वह कश्मीर को पुराना दर्जा दिलवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।